आज भारतीय जनहित कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत बैंक पर संचालित मंडल पर उपोषण किया। यह आमरण उपोषण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पंड्यन के नेतृत्व में आज सुबह से चेंबूर के अम्बेडकर गार्डन के बगल में किया। इस उपोषण में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस उपोषण में पार्टी की यह मांग थी कि बैंक में स्थित संचालित मंडल को बर्खास्त करके नया मंडल चुनना चाहिए। यह मंडल लोगों को फंसाने का काम करेगी। पार्टी के महाराष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन लावरे ने हमसे बात करते हुए इस बैंक के संचालक मंडल की पोल खोली। जो भी खाली भारत कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ ही नहीं, सभी जो कोऑपरेटिव बैंक है, ये सभी कोऑपरेटिव बैंक जो है महाराष्ट्र अपना जो आरटीआई का एक्ट है उसके तहत हम लोग लाना चाहते हैं, ताकि जो भी सभासद है या जो भी इन्वेस्टर रहते हैं इनको भारत बैंक या इधर और सभी बैंक के बारे में संचालक मंडल जो पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट होता है या उसका जो इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिले। ये हमारा मेन उद्देश्य है। आप जब अगर उनका ऑडिट जो हुआ है, उन्होंने जो एक प्रिंटेड अहवाल जो देते हैं तो उसमें आप देखोगे तो उसमें कम से कम 104 करोड़ का घोटाला दिखाई दे रहा है। और इसी बारे में हम लोग उनसे लड़ाई करें कि ये 104 करोड़ आपने कहाँ गायब हुए। उन्होंने इसमें बताया कि ये पैसा हमने फॉरेन में इन्वेस्ट किया है, जबकि ये कोऑपरेटिव बैंक हमारे महाराष्ट्र में है, इस राज्य में काम करिए, तो भी इनका 104 करोड़ का जो घोटाला है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम ये लड़ाई 2 साल से कर रहे हैं। जब हम लोग लास्ट टाइम 26 फरवरी को हमने ये आंदोलन किया था आज़ाद मैदान में, तो वहाँ पे मंत्रालय के जो गृह मंत्रालय के जो OSD सचिव रहते उनके सामने हमने ये बात रखी थी, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि ये जो केंद्र शासित बैंक है इसके अगेंस्ट में राज्य शासन कुछ भी नहीं कर सकता है। ये उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया था। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे का आपका रणनीति क्या रहेगी? और हमारा आंदोलन और ये हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा और इससे ज़्यादा हम लोग आंदोलन इसके ऊपर तो पहले तो संचालक मंडल के ऊपर FIR दर्ज होना है, क्योंकि ये जो संचालक मंडल है, इनके पूरे संचालक मंडल ने कितने सालों से इन्होंने चुनाव नहीं हुआ है, ये किसी सभासद को चुनाव के बारे में बताते नहीं है। और जब भी चुनाव होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को बता के उनके आपस के इसमें ही जो जितने जो संचालक मंडल है उनके आपस में मिली भगत है, जो एक दूसरे को कभी एक साल में कभी किसी को अध्यक्ष बनाता है, कभी किसी को सचिव। इसमें इनकी जो मिली भगत है ये सब इनकी दिखाई दे रही है।